नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। आइए हम इस वीडियो के माध्यम से बुद्धिमत्ता भाषा में आने वाले प्रश्नों को देखते हैं। स्कॉलरशिप शिष्यवृत्ति के पेपर में किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो बुद्धिमत्ता में आ सकता है प्रश्न जैसे सिकंदर कहाँ का शासक था। इसमें पर्याय दिए गए हैं, देखिए 4 पर्याय है। बेबीलोन, मकदूनिया, ईरान और चीन। तो इसका पर्याय क्रमांक दूसरा जो है ये सही उत्तर है। तो उत्तर पत्रिका में हमें पर्याय क्रमांक 2 को इस तरह से गोल रंगना रहता है, अर्थात सिकंदर जो है मकदूनिया का शासक था। पर्याय क्रमांक दूसरा जो इसमें है ये सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं है। इसमें पर्याय देखिए, पहला पर्याय है ममताहीन, दूसरा है निर्दय, तीसरा है कठोर और चौथा पर्याय है निर्मम। तो जिसके हृदय में ममता नहीं है अर्थात निर्मम, ये पर्याय क्रमांक जो चौथा जो है ये सही उत्तर है। तो पर्याय क्रमांक चौथे को इस तरह से हमको उत्तर पत्रिका में इस तरह से गोले को रंगना रहता है, लिखना नहीं रहता है। ये जो पर्याय क्रमांक 4 है निर्मम, ये जो है इसका सही उत्तर है। जिसके हृदय में ममता नहीं अर्थात वो निर्मम है, ये सही उत्तर है। तीसरा देखते हैं। जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है। पहला पर्याय है विद्वान, सर्वज्ञ, विज्ञ और ज्ञानी। तो जो सब कुछ जानता है अर्थात सर्वज्ञ होगा। और पर्याय क्रमांक दूसरा जो है ये इसका सही उत्तर होगा। तो पर्याय क्रमांक 2 जो है जो सब कुछ जानता है अर्थात सर्वज्ञ, पर्याय क्रमांक 2 जो है ये सही उत्तर है। चौथा देखते हैं। जिसके पार देखा ना जा सके। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। जिसके पार देखा ना जा सके। तो पहला पर्याय है अपारदर्शक, दूसरा है पारदर्शक, तीसरा है अदृश्य और चौथा है दृष्टिहीन। तो इसका उत्तर जो है पर्याय क्रमांक पहला जो है ये सही उत्तर होगा कि जिसके पार देखा ना जा सके अर्थात वो अपारदर्शक होता है। तो पर्याय क्रमांक पहले पर ही अपारदर्शक लिखा हुआ है। तो इसका प्रश्न का उत्तर पर्याय क्रमांक पहला जो है ये सही उत्तर होगा, अपारदर्शक। पांचवा प्रश्न हम इसके अंदर का देखते हैं कि आग पकड़ने वाला। आग पकड़ने वाला, इसमें पर्याय है देखिए मारुत, हवा, ज्वलनशील और पवन। तो आग पकड़ने वाला अर्थात ज्वलनशील। पर्याय क्रमांक जो तीसरा है ये सही उत्तर है कि ज्वलनशील पदार्थ वो होते हैं जिससे आग पकड़ती है। तो आग पकड़ने वाले का ज्वलनशील पर्याय क्रमांक तीसरा जो सही उत्तर है इसके अंतर्गत। छठवां प्रश्न देखते हैं। वाचाल, वाचाल का क्या अर्थ होगा। इसमें उत्तर पर्याय हमको खोजना है और उत्तर पर्याय खोजते समय हमें ध्यान देना है, वाक्यों को ध्यान से हमें पढ़ना है। तो पहला पर्याय है जो बहुत परिश्रमी है, दूसरा है जो बहुत बोलता है, तीसरा है वाचन करने वाला और चौथा है अधिक चलने वाला। तो वाचाल का अर्थात इसका पर्याय क्रमांक दूसरा जो है जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। तो पर्याय क्रमांक दूसरे को गोले को इस तरह से हमें रंगना होगा कि वाचाल अर्थात
जो बहुत बोलता है, पर्याय क्रमांक दूसरा जो है ये इसका सही उत्तर है। प्रश्न जो है भाषा के अंतर्गत आते हैं, तो पर्याय है देखिए, विमान चलाने वाला, दिए गए शब्द के बदले योग शब्द चुनिए। तो इसमें पर्याय दिया गया है कि पहला है विमान चालक, दूसरा है विमान वीर, और तीसरा है, पहला है विमान वाहक, दूसरा है विमान वीर, तीसरा है विमान चालक और चौथा है विमान सवार। तो प्रश्न पूछ रहा है कि विमान चलाने वाला, चलाने वाला अर्थात चालक होगा। तो पर्याय क्रमांक तीसरा जो है ये इसका सही उत्तर होगा। तो 3 नंबर उत्तर पत्रिका में हम पर्याय क्रमांक 3 के गोले को हम रंग देंगे कि विमान चलाने वाला अर्थात वो विमान चालक होता है। ये इसका उत्तर सही है। आगे हम देखते हैं, नीचे लिखे गए शब्दों में कुल कितने संयुक्त अक्षर हैं। यहाँ संयुक्त अक्षर पूछ रहा है। तो नैऋत्य है, अर्थपूर्ण है, प्रधान है और दीर्घोत्तरी है। इसमें हमें करना क्या है, पहला पर्याय इसमें 4 है, दूसरा 5 है और तीसरा 6 है और अंतिम वाला 7 है। तो इस प्रश्न में पर्याय क्रमांक चौथा जो है ये इसका सही उत्तर है। इसमें संयुक्त अक्षरों की संख्या 7 है। 7 संयुक्त अक्षर हैं। पर्याय क्रमांक चौथा जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आता है, देखिए अगला प्रश्न है कि एक्टर, एक्टर शब्द का हिंदी अर्थ पहचानिए। तो इसमें 4 पर्याय दिए गए हैं। पर्याय पहला है देखिए नेता, पर्याय दूसरा है अभिनेता, पर्याय तीसरा है हीरो, पर्याय चौथा है गायक। तो एक्टर अर्थात अभिनेता होता है। पर्याय क्रमांक दूसरा जो है ये सही उत्तर है। उत्तर पत्रिका में हमें पर्याय क्रमांक दूसरे को इस तरह से गोल रंगना होगा। एक्टर को अभिनेता कहते हैं। पर्याय क्रमांक दूसरा जो है ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है मेहनत अधिक लाभ कम। प्रश्न है मेहनत अधिक लाभ कम अर्थ से संबंधित कहावत पहचानना है। तो इसमें 4 पर्याय है बच्चों। पहला है घमंडी का सिर नीचा, दूसरा है अंधों में काना राजा, तीसरा है खोदा पहाड़ निकली चूहिया, चौथा है 100 सुनार की 1 लोहार की। तो प्रश्न है कि मेहनत अधिक है लाभ कम है अर्थात इसका पर्याय क्रमांक दूसरा जो है ये सही उत्तर है। कहावत है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया ये पर्याय क्रमांक 3 पर है। तो पर्याय क्रमांक ये इस तरह से ये गलत हो गया। पर्याय क्रमांक तीसरा जो है इसका सही उत्तर होगा। यदि हमने 2 को रंग दिया तो हमको यहाँ नंबर नहीं मिलेगा। उत्तर में हमें क्या करना है, ध्यान से उसको पढ़ना है। अब पढ़ करके एक ही गोले को रंगना है। तो पर्याय क्रमांक तीसरे पर है खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो पर्याय क्रमांक तीसरा ही हमें ध्यानपूर्वक उसको गोला करना है। यदि हमने 2 गोला कर दिया तो हमें उस प्रश्न पर अंक नहीं मिलेगा। पर्याय क्रमांक तीसरा इसका सही उत्तर है। खोदा पहाड़ निकली चूहिया अर्थात मेहनत अधिक लाभ कम। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों हम कि मुहावरे का सही अर्थ बताने वाले 2 पर्याय चुनिए। तो मुहावरा दिया गया है, इससे हमें बनाना है। ना है, डे है, का है, ना है, खा है और हो है। इन शब्दों को हमें ध्यान से पढ़ना है। ये जो है इन अक्षरों के आधार पर एक मुहावरा बनाया गया है।
और उस मुहावरे को यहाँ लिखा गया है। पहला पर्याय है, देखिए, ध्यान से सुनना। दूसरा है कमर टूटना। तीसरा है सतर्क होना। और चौथा है कान खड़े होना। तीन अक्षरों को जब हम ध्यान से पढ़ेंगे कि न, डे, का, ना, ख, हो, ना, डे, का, ना, ख, हो, अर्थात कान खड़े होना। तो पर्याय क्रमांक चौथा जो ये है, हमको सही उत्तर मिल गया। इसमें इस प्रश्न में हमें दो पर्यायों को सही करना है, तो चौथा हमें मिल गया। चौथे वाले गोले को हमने रंग दिया कि कान खड़े होना एक मिल गया। उसके बाद कान खड़े होने का अर्थ है कि सतर्क होना। सतर्क होना पर्याय तीसरा। ध्यान से सुनना और कमर टूटना तो नहीं होगा, ध्यान से सुनना भी नहीं होगा। पर्याय क्रमांक तीसरा और चौथा जो है इसमें सही उत्तर है कि कान खड़े होने का अर्थ होना है सतर्क हो जाना। और इस तरह से हमें इस प्रश्न में दो पर्याय को गोला करने पर हमें अंक मिलने वाला है। इस तरह से हमने पर्याय क्रमांक तीसरे और चौथे को गोल कर दिया है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, जो नष्ट होने वाला हो। शब्द समूह के लिए सही शब्द चुनना है हमें। तो इसमें पहला है नश्वर, दूसरा है विनाशकारी, तीसरा है अस्थायी और चौथा है अनमोल। तो प्रश्न है, जो नष्ट होने वाला हो। नष्ट होने वाला अर्थात नश्वर होगा। तो नश्वर शब्द पर्याय क्रमांक पहले पर है, तो पर्याय क्रमांक पहले को हम इस तरह से क्या करेंगे, गोला कर देंगे। हमें इसमें क्रमांक लिखना नहीं रहता है। क्रमांक इन चार गोलों में से जो सही उत्तर है उसे इस तरह से परीक्षा में रंगना रहता है। हमें गोला सही से बनाने आना चाहिए। तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आप भाषा विषय में आने वाले प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, इसका वाचन करिए, लेखन करिए। और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।